बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ुल्लाह ख़ान नाम है जी, जैसे आप मुझे जानते हैं, और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है। तो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी पे कुछ कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी, और उन कहानियों में जो सबसे पहले जिक्र आपको याद होगा, मेरी यजमान की पोस्टिंग में एक मेरे जो मैं समझता हूँ मेरे उस्ताद वो पुलिस डिपार्टमेंट में, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने उनसे बोलना सीखा, मैंने उनसे टेबल टॉक सीखी, मैंने उनसे तफ्तीश सीखी, और वो पूरी सर्विस में मेरे काम आई। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जनाब माहिर अब्दुर्रहमान सियाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी सर? वेरी वेरी कॉम एंड क्वाइट आफ्टर रिटायरमेंट एंड नो एक्टिविटीज। अच्छा सर, आपसे बातें तो बहुत करेंगे, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आप पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे आए जी? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जंग से बिलोंग करता हूँ, और पुलिस ब्लड फैमिली है मेरी। मेरे फादर भी पुलिस में थे, मेरे ग्रैंडफादर भी पुलिस थे, मेरे एक और भाई भी पुलिस में थे, बल्कि दो भाई पुलिस में सर। एक भाई शहीद भी हो गए। जी जी, माताज शहीद जी। और एक भाई डायरेक्टर IB रिटायर हुए हैं सर फैसलाबाद से ही। तो मैं खुद भी एज ASI ज्वाइन किया और सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे तक जी, माशाल्लाह, बिल्कुल सर। तो हमारे पुलिस का जो मेयार है वो पस्त इसलिए है कि हमारे जो वो मेयार ब्रिटिश दौर में था ना सिलेक्शन का सर, वो अब वो नहीं रहा। अच्छा, वहाँ वो बैकग्राउंड देखते थे, जब बंदा सेलेक्ट करते थे उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखते थे, फादर की तरफ से भी मदर की तरफ से भी। लेकिन अब वो बात क्योंकि नहीं रही, इसलिए उसका हमारा वो मामला जो है ना उसमें ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। सेकेंडरी चीज़ है, जब आप पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं ना, उसमें फर्स्टली जो आपको अपने काम पे अबूर होना चाहिए। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे आप सबॉर्डिनेट्स के काम को भी नहीं चेक कर सकते, बिल्कुल सही, और ना ही आप जो है ना वो ओवरऑल कंट्रोल कर सकते। आपकी ग्रिप क्राइम के ऊपर तभी होगी जब आपको खुद अबूर होगा अपने काम पे। तो सर पुलिस में क्या आपको शौक था? वालिद साहब ने भेजा, मैं पुलिस, वालिद साहब भी पुलिस में? मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। हमारा जिम्मेदारा सिस्टम, मेरे एक अंकल थे मरहूम, उनको बड़ा, मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन वो बल्कि ISSB तक मैं गया भी थी, लास्ट वहाँ से इंटरव्यू से मैं रिजेक्ट हो गया। तो वो चाहते थे कि मैं पुलिस में हूँ, कि एज ए जिम्मेदार लैंडलॉर्ड हमारी सर्वाइवल नहीं है जब तक पुलिस में कोई एक अद्धा बंदा हमारा ना हो। अच्छा, इसलिए वो मैं फिर वाले साहब ने मुझे इधर करवा दिया, तो चलो ज्वाइन हो गया। लेकिन मेन मसला उसका यही है कि जब सबसे पहले है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप वाले साहब की मेरी मुझे यही एडवाइस थी कि आप अपने काम सीखें सर, और अपने काम पे अबूर करें, जो कि आजकल के बच्चों में नहीं है। जो नए यंगस्टर हैं, जो जितने भी हमारी स्ट्रेंथ आ रही है लेटेस्ट, इनमें नहीं, वो इतना वो ऊपर यूनिफॉर्म बहुत अच्छी पाएंगे, वेल डन। अच्छा, बाकी सारी फैसिलिटीज वो अवेल करेंगे, लेकिन अपना जो प्रोफेशनलिज्म है या वो काम है वो उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। और ना ही वो जो ओल्ड हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो भी इतनी नहीं बॉदर करते, वरना तो हमारे वक्त में तो ये होता था कि बंदे की पोस्टिंग प्रोफेसर की ऐसे SHO के पास की जाती थी D कोर्स के दौरान। जी बिल्कुल सर, ताकि वो बंदा कॉम्पिटेंट हो और वो अपने सबॉर्डिनेट को जो उसके पास ट्रेनिंग आया है, अच्छा ASI अपना TASI, जी सर, तो वो तभी ट्रेंड कर सकता है जब खुद ही उसको अपना प्रोफेशनलिज्म काम नहीं आता, तो वो उसने क्या करना है। अच्छा सर, आपकी शुरू की सर्विस किधर की? लाहौर की है? हाँ, शुरू की लाहौर से मैं सेलेक्ट हुआ था, और फिर उसके बाद लाहौर गुजरांवाला डिवीजन। अच्छा, उस वक्त लाहौर डिवीजन अलहदा था, बाद में फिर गुजरांवाला डिवीजन में चला गया, फिर यहाँ से मुल्तान डिवीजन, भावलपुर डिवीजन। तो सर लाहौर वाले तो यहाँ से निकलना पसंद नहीं करते, आप भावलपुर के वो रेगिस्तान में ज़बान में कहाँ से पहुँच गए? सही कह रहे हैं, आपके मत लाहौर वाले जो होते हैं लाहौर से बाहर पतों की से आगे जाना पसंद नहीं करते। उसकी मेन रीजन होती है कि उनकी वाबस्तगियाँ तमाम इन सिटी हैं,
जितने भी पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि यहीं वो ट्रेनिंग करके जब सियाले से आते हैं जी सर। तो वो लाहौर में उनकी सारियाँ जो है ना फ्रेंडशिप कह लें और फैमिली टर्म्स कह लें, जितने भी वाबस्तगी हैं वो सारियाँ लाहौर में होती हैं, इसलिए लाहौर से वो आउट गोइंग। तो आपको फिर सजा के तौर पे भेजा गया, वो ऐसे हुआ था कि मैं एंटी करप्शन में था। अच्छा सर। तो एंटी करप्शन में मुझे 3 साल हो गए, तो मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही थी। तो मैं बेसिकली फील्ड ऑफिसर था जी जी बिल्कुल सर। और मेरी सर्विस SHO की थी। तो मैं ऐसे में हाई एक एडिशनल IG होते थे, अभी हयात हैं अभी भी, अच्छा बिहारी थे। अच्छा सर। मैं एक तो अब्दुल कादिर हाई थे सर, एक अब्दुल कादिर हाई थे, ये SM हाई। अच्छा सर। एज ए DIG भावलपुर भी रहे हैं, भावलपुर रेंज के भी डायरेक्टर एंटी करप्शन भी रहे। अच्छा अच्छा। तो उनको मैंने रिप्रेजेंटेशन की कि जी मैं इतना मेरा पीरियड हो रहा है, ओवर में जा रहा हूँ, तो मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितना अर्सा हो गया, मेरे से पूछा, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, और वो पहले ऑफिसर थे एज ए इंस्पेक्टर जिन्होंने मुझे चेयर ऑफर की अपने ऑफिस में, कि मेरी वो शख्सियत को देखकर या मेरी पर्सनैलिटी को देखकर। वैसे तो बड़े मुश्किल है सर। हाँ, रैंकर तो SP को भी नहीं बैठने दिया जाता। हमारे जो PSP क्लास है वो चेयर्स नहीं प्रोवाइड करते जी सर। अच्छा ना अलाउ करते हैं कि वो उनके सामने बंदा जो है ना, वो नूरी नारी वाला मसला जो मैंने आपको बताया ये नूरी नारी मैंने आपसे सीखा और फिर मैंने इतना मशहूर कर दिया था। वेरी राइट, वो मैं आपको पढ़ता हूँ ना जी सर, वो फैक्ट्स हैं। ये लोग एक्चुअली, मेरी जो बहू है वो भी CS ऑफिसर है। जी जी सर। उससे मैंने पूछा कि 1 साल एकेडमी करके सिविल एकेडमी में, कि तुमने वहाँ क्या सीखा? तो उसने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई। उसने मुझे ये बात बताई कि अबू वहाँ बाकी तो सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग हुई हमारी हुई है, लेकिन एक बात वहाँ ये सिखाई जाती है, जितने भी लेक्चर अपना देने हमें आते हैं या जितने सीनियर थे, कि तुम सुपर ह्यूमन हो, ये बाकी सब लो क्लास है जितने भी हैं। जी जी जी। और तुमने इनमें मिक्सअप नहीं होना, ये मेन चीज है। हाँ, ये चीज उसने जो ऑब्जर्वेशन अपनी बताई 1 साल की ट्रेनिंग की, उसमें ये चीज सामने आई कि जी वो बेसिकली जहाँ इंसान बुनियादी तौर पर इंस्टीट्यूट है ना जी सर, जहाँ से आप ट्रेंड होके आ रहे हैं, वहीं के अंदर ही नूरी नारी का मसला तो वहीं पैदा हो गया। यानी ये सुपीरियर हैं हम सबसे। अपने आप है कि आप जो लोग हैं आप सुपीरियर क्लास से तल्लक रखते हैं, तो इसलिए आप इन जो है ना, बाकी मैं तो उसको कूड़ा करकट ही कहूँगा लेकिन तो हम ये है कि फिर जो है जी सबसे जो बड़ी चीज़ है जी, वहाँ मैं उनको रिक्वेस्ट की, तो जब मेरी ट्रांसफ़र हुई तो पता चला कि उन्होंने कहा जी भावलपुर रेंज सीट वहाँ थी। हाँ, तो मैं उनको पास दोबारा चला गया सर। तो मैंने रजिस्ट्रार को IG ऑफिस बोला कि मैं जी मैं मिलना चाहता हूँ IG साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं चले जाए आप। तो मैं फिर उसको बताया जाके ऑफिसर ली को, तो उसने मुझे जाके बताया कि जी इस नाम के इंस्पेक्टर हैं वो मिलना चाहते। तो उन्होंने एडिशनल IG साहब ने मुझे फौरन बुला लिया। उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है, मैं ट्रांसफ़र तो मैंने आपकी कर दी। मैं कि सर मैंने तो आज तक पता किसी आगे कभी सफ़र नहीं किया, तो भावलपुर रही तो बहुत दूर है, तो आप करीब कर दें, शेखुपुरा कर दें। उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप हर दफ़ा बंदा अपनी मर्जी से सर्विस करे। तो मैं खामोश हो गया। तो जब मैं जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो वहाँ एक गुलाम रब्बानी मेरे SHO रहे थे, DSP होकर रिटायर हो चुके हैं, वो मुझे मिल गए। वो कहीं हासिलपुर SDPO रहे थे। अच्छा सर। एज इंस्पेक्टर। तो उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे जानते थे, तो वो मुझे कहने लगे अरे कहाँ हो आजकल? मैंने कहा कि जी बाकी पहले तो इधर एंटी करप्शन में था, तो अब मैं भावलपुर जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं बड़ी कोशिश की है जी, कैंसिल की, कैंसिल नहीं हो रही ट्रांसफर। उसने कहा कि ये गलती कभी ना करना कैंसिल करवाने की, आपको नहीं पता भावलपुर तो सोने की चिड़ी है। अच्छा, तो आप फौरन चले जाएं और आपको पिछली सारी सर्विस भूल जाएंगे। जी सर, मतलब उनके अल्फाज थे। हाँ, कि आप इसलिए आप चुनाचे फिर मेरे जहन में ये बात क्लिक कर गई
और मैं चला गया और वहाँ मैंने काफ़ी इंजॉय किया और अच्छी पोस्टिंग ली। राना मकबूल साहब उस वक्त एसएसपी हाँ, राना मकबूल साहब मेरे एसएसपी थे वहाँ भावलपुर में, एसपी थे। अब जब मैं वहाँ पहुँचा भावलपुर में, मियाँ ज़हीर साहब डीआईजी होते थे। जी सर, मियाँ ज़हीर साहब। तो वो मियाँ ज़हीर साहब को मैं मिला पहले, तो उन्होंने मुझे कहा किधर जाना है। मैंने कहा जी मैं क्या मुनासिब समझे आप। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भावलपुर चलिए। जब मैं भावलपुर गया तो उन्होंने एसपी साहब को गया तो उन्होंने थोड़ी देर वेट तो करना पड़ा, लेकिन फिर राना साहब ने मेरी पोस्टिंग SHO यजमान मंडी कर दी। तो मैं यजमान मंडी चला गया। तो वहाँ मैं 8-9 महीने ही में रहा हूँ मेरे साथ। आपकी वो 82 मॉडल करोला सफेद रंग की, मुझे अभी याद है तो सर। वो गाड़ी पे मैं गया था, अपने एक सर्वेंट था मेरे साथ। जी जी। एक वो अपना थोड़ा सा सामान, और वो गाड़ी पे फिर मैं गया था तो वो मेरे वहाँ मैं पहुँच गया। वो करीबी था जी, वहाँ से है कुछ 20 किलोमीटर है। हाँ, तो सड़क तो उन दिनों खराब थी, अब तो बेहतर है हाँ, सर। तो बल्कि उन्होंने मेरी एडवाइस की एक, राना मकबूल साहब ने, कि मैं तुम्हें यजमान मंडी लगा रहा हूँ, वहाँ अपने ईमान को मजबूत रखना। एस्टॉनिशेबल बात थी कि मैंने नया ईमान तो मेरा नहीं, ईमान तो मेरा वही है जो पहले था। तो फिर मैंने उनके पीए से पूछा कि मैं क्या, राना साहब ने ये कहा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि जी जो यजमान मंडी है ना, वो 2 कौमें का SHO वहाँ नहीं चल सकता। जी सर। जट और राई, बिल्कुल। बाकी हर कौम, आपकी कास्ट क्या है। मैंने कहा जी मैं तो राजपूत हूँ, सियाल हूँ। जी सर। तो उन्होंने कहा कि फिर आप चल जाएंगे। अच्छा, तो मैं फिर उसके रीज़न पूछी तो उसने मुझे बताया कि जी वहाँ जो कि वो ब्रदरिज्म है, तो वो एक दूसरे जो भी उनका वो समझता है ये उनका बंदा, वो समझता है उनका बंदा।